बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे मैंने पहले से लिख दिया ताकि उसके लिए कुछ प्रीएम्बल की ज़रूरत ना पड़े। पिछली वीडियो के दौरान पिछले लेक्चर के दौरान हमने ये बात डिस्कस की थी कि हम थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ के लिए हम ग्राउंड पहले ही बना चुके हैं। कूलम्स लॉ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या जो दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस हैं उनके ऊपर बहस करता है, उनके ऊपर बात करता है। हमने 9th में ये चीज़ डिस्कस की है कि ग्रेविटेशन हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फ़ोर्स है। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स जो है या द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये भी फंडामेंटल फोर्सेस में से ही एक फ़ोर्स है। इस फोर्स का सोर्स एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं है। आप फिज़िक्स में जहाँ भी जाइएगा तो आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, आप देखिएगा तो उसकी कोई एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन नहीं, रिलेटिवली या एनवायरनमेंट के लिहाज से या रेफरेंस के लिहाज से हम उसका डिस्कशन करते हैं बाहर, तो इसमें हम तफसील में नहीं जाएंगे। अगर आप कंपेयर करें तो आपको हैरानकुन हद तक महसूस होगा कि लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ जो है इनमें बेहद मुमासलत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम इन दोनों के एनोलॉजी में इन दोनों को मिलाकर चलाएंगे ताकि अगर वो आपके माइंड में, चूँकि अभी रिसेंटली आपने 9th का कोर्स ख़त्म किया होगा, आप 10th का जो कोर्स है वो देख रहे हैं, तो अभी 9th का कोर्स आपके जहन में किसी हद तक महफूज होगा। कूलम्स लॉ कहता क्या है? देयर एग्जिस्ट अ फोर्स। ये फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। ग्रेविटी में ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। देयर एग्जिस्ट अ फोर्स, यहाँ पे हम अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज से मुराद, पॉइंट हम जानते हैं कि बहुत ही छोटी उसको कहते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉइंट चार्जेस, पॉइंट से मुराद हमारे होते हैं कि हम बहुत ही दो छोटे चार्जेस की बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस। आपको याद होगा हमने 9th में ये बात की थी कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस। देखिए बिल्कुल सिर्फ हमने यहाँ पे सिर्फ लफ्ज़ बदल के चार्ज कर दिए, बाकी बात हमारी ये वो ही रही है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जी वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन थी, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों आ गई हैं। येस, देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। दिस फोर्स, अब ये जो फोर्स है चाहे वो भले अट्रैक्शन है रिपल्शन है, दिस फोर्स is directly proportional to the product of charges। वहां हमने कहा था प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यहाँ हम कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम। अब चूंकि पॉइंट इतनी छोटी चीज़ है कि उसका सेंटर होता नहीं है, पॉइंट बजाय खुद एक सेंटर होता है, तो इस वजह से हम ये नहीं कहते हैं। वहाँ पे हमने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी वो जो मासेस जिनकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे तो चूँकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेल्फ इतना छोटा है कि वो खुद पॉइंट है, तो हम उसका अब मज़ीद पॉइंट का पॉइंट नहीं लेते हैं या उसका सेंटर नहीं लेते हैं, बल्कि हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके जो दरमियान डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, कोई भी दो चार्जेस हैं,
जर्नल कन्वेंशन या जर्नल जो हम नोटेशन यूज़ करते हैं, एक इन दोनों को हम चार्जेस को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को Q1 कह देते हैं तो दूसरे को Q2। वहाँ भी आपसे ये बात हो चुकी है, जिक्र हो चुका है कि अगर आपको 1 2 अच्छा नहीं लगता आप A भी लिख दीजिए, आप Q और Q डैश लिख दीजिए। जो नोटेशन सिर्फ आप कोई तरीका ऐसा बता दें कि जब आप पॉइंट करें, जब आप इशारा करें या बताना चाहें तो ये हमें पता चले कि जी इस वक्त आप इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसके और इसके लिए हम 1 2 A B डैश नॉट जो भी जिस किस्म की, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं और इनके दरमियान ये जो फासला है दिस इज डिनोटेड बाय R। तो अब वही बात कि फिर हम मैथमेटिकल उसके रिलेशन की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट Q1 क्रॉस Q2, और हम यहाँ पे इनको यूँ लिख देते हैं, इसको आप कह लीजिए 1, दिस इज़ फर्स्ट रिलेशन। अब हमने ये जो जुमला लिखा था दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली, तो उसी से हमने बना लिया। इसको हम 1/r² लिख देते हैं, ये हमारे पास 2। और वही पुरानी बात कि हम कहते हैं जी कंबाइनिंग 1 and 2, सो व्हाट वी, अब बार बार वही बात करनी पड़ती है कि नोट्स में इसके आपको डिटेल सारी जो दरमियान में इन बिटवीन जो स्टेप्स हम यहाँ स्किप कर रहे हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। कंबाइनिंग 1 and 2 F Q1 Q2 over R²। पुरानी बात है कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे एक अदद हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, Q1 Q2 ओवर R²। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे किसी इन बिटवीन मीडियम की बात नहीं की है, सो नेचुरली यू कैन एज्यूम दैट देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन, सो नेचुरली दिस इज स्पेस और देयर इज़ वैक्यूम। तो अब हम अगर यहाँ पे वैक्यूम है तो हम यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको डिनोट करते हैं K से, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9th की वीडियो में भी लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि ये यूनिट कैसे हम बना लेते हैं। हमें यानी चले 9 × 10⁹ ये तो आपने किसी मैकेनिज़्म से कैलकुलेट किया होगा। ये जो चीज़, ये जो यूनिट, ऐसा यूनिट हमने इसके साथ लगाए। फ़िज़िक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका टीचर ख़ास तौर पे ये जानना चाहता है कि आपको न्यूटन्स ये जो यूनिट्स हैं उनका आइडिया है या नहीं, और आप प्रॉपर यूनिट जानते हैं या नहीं। तो अब वंस अगेन मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, F = K Q1 Q2 ओवर R²। मैं किसके यूनिट जानना चाहता हूँ? K के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K = ये जब R इधर शिफ्ट होगा तो FR² हो जाएगा, और ये Q1 Q2 डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और यूँ हो जाएंगे। अब फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर्स में मेजर करते हैं तो डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा नेचुरली मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चार्ज का यूनिट कूलम है। अभी हम आगे चल के इसको इसी लेक्चर में हम डिफ़ाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे कूलम। और ये चलें दूसरी दफ़ा, सो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, सो दिस बिकम द यूनिट ऑफ K। लेकिन अब यहाँ पे ख़ास बात, अहम बात यह है कि क्या हमेशा चार्जेस के दरमियान वैक्यूम ही रहेगा? सो नेचुरल आंसर इज़ नो, हमेशा वैक्यूम नहीं रहेगा, बल्कि हम इसके दरमियान कोई और मटेरियल भी, मैं इसको रब कर देता हूँ कि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। यहाँ पे कोई भी मटेरियल इसके दरमियान आ सकता है। अगर कोई मटेरियल ना हो तो हम K की वैल्यू डिटरमिन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, वेयर एप्सिलॉन नॉट, अब ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ, ये लाइंस ऑफ फोर्स। पिछले लेक्चर में मैं बार बार ये कहूँगा, मैंने इसी वजह से जो ऑर्डर था उसको चेंज किया कि हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे करनी है।
हम कहते हैं कि जी ये दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, तो वो फोर्स का सोर्स क्या था। चूँकि सोर्स की डिस्कशन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई थी, जो इसके बुक में इसके बाद है, लेकिन मैंने डेलिबरेटली उसको थोड़ा सा पुल करके पहले कर दिया। अब हम कहते हैं कि ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और इनके इंटरेक्शन की वजह से हमें ये फोर्स मिल रही है, जिसकी नेचर जो भी है, अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो रिपल्सिव है, अगर अपोजिट हैं तो अट्रैक्टिव है। तो उसकी ये हिस्सा हमें उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, और ये कांस्टेंट उसको रिलेशन से निकाल के इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। अब ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये हमें जब हम इसको देखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इज़ 8.854 इंटू 10⁻⁻12। आप इसमें पुट कर दीजिए, यू विल गेट दिस वैल्यू। पाई की वैल्यू आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो 3.14 आप यूज़ कर लिया करें, क्योंकि 22 और 7 थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर यहाँ पे हम फ्री स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हमने कोई शीट इंसर्ट कर दी है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, उस शीट की जो परमिटिविटी, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ के विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर भी अगरचे कि ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए डिस्कस कर लूँ कि एप्सिलॉन आर इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ओवर परमिटिविटी ऑफ, ये हमारे पास एक रेशो है एब्सोल्यूट का और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का। अब फ्री स्पेस परमिटिविटी कि कितना आसानी से गुजर जाती हैं या कितनी मुश्किल से गुजरती हैं, कितना रुकावट पैदा करती है, और जब हम इसके अंदर कोई और मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं। याद रखिएगा कि ये जो मटेरियल हम इंसर्ट करते हैं, इसके इस रोकने की सलाहियत को, इस मटेरियल को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक, और रोकने की जो सलाहियत है दैट इज़ नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी। इन दैट पर्टिकुलर केस that f, this relation becomes f 1/4 pi epsilon naught, और बाकी का जो q1 q2 और r स्क्वायर है वो अपनी जगह पे रहते हैं। और अगर आपने कोई मटेरियल इंसर्ट कर दिया देन द सेम, सिर्फ इसमें चेंज आएगा, दिस पार्ट विल रिमेन सेम 1/4 pi epsilon naught और एप्सिलॉन r। अब ये जो हम इनके दरमियान मटेरियल कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा। इसमें हम प्लास्टिक, जिसको पॉलीप्रोपाइलीन भी कहते हैं, पॉलीइथाइलीन भी कहते हैं, पॉलीथीन बैग्स जिससे बनते हैं, दैट इज़ अबाउट 2.2 to 2.6। मैंने अपने पास नोट कर लिया था, इट इज़ समवेयर 2. यस, कुछ लगभग 2.2 से 2.3 तक का है। अगर हम इसकी जगह पे हमारे पास एक दूसरा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, अगर वो हम यूज़ करें, ये दिस इज़ फॉर सिंपल, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं, जिससे हम बैग्स बनाते हैं, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसकी वैल्यू हमारे पास है कुछ 86 to 173। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत, अब अगर आप फ्री स्पेस, जो कि अगर इसके साथ कंपेयर करें तो फ्री स्पेस बिकम्स 1। अब ये 86 टाइम उन लाइंस ऑफ फोर्स के लिए ज़्यादा ऑब्स्टिकल या ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और अगर हम कैल्शियम कॉपर टाइटेनेट, कैल्शियम कॉपर टाइटेनेट यूज़ करते हैं, तो ये 2,50,000 से ऊपर की वैल्यूज़ हमें देता है। सो दैट शोज़ कि ये कितने अच्छे तरीके से इन लाइंस ऑफ फोर्स को रोकेगा। तो वो जो चार्जेस हैं उनको सेपरेट करने में, उनको इंसुलेट करने में, उनको दूर रखने में कितना हेल्प होगा। द लास्ट थिंग एंड देन वी आर क्लोजिंग, व्हाट इज़ 1 कूलम चार्ज। अब सबसे पहला इशू ये है कि हम चार्ज एक
मैटर की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन हमें ज़्यादा चार्ज के बारे में मालूम नहीं है कि चार्ज एक्चुअली वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी माहियत क्या है, उसके नेचर, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को ये हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। बोथ हैव एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज़ 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और आपको चार्ज जितने मिलेंगे वो इस वैल्यू के मल्टीपल्स मिलेंगे। याद रखिएगा, चार्ज जो है ये एक डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू वो होती है जो 1, 2, 3, 4, 10, 1, वो जो आप उसको जो डिवाइड ना कर सकें, जिसके हिस्से ना बना सकें, उनको हम डिस्क्रीट वैल्यूज़ कहते हैं। तो आपको जब भी चार्ज मिलेगा वो इसका मल्टीपल मिलेगा। अब अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों 1 कूलम के हैं, यानी दिस इज़ 1 कूलम, दिस इज़ 1 कूलम एंड द डिस्टेंस इज़ 1 मीटर, देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो जो एक सोर्स चार्ज हो जाएगा, एक टेस्ट चार्ज हो जाएगा, तो उनका जो फोर्स उनके दरमियान होगा दैट विल बी 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन। सो अगर इफ यू गेट दिस मच फोर्स because of two same charges which are at the distance of 1 meter, then we say that each charge was 1 coulomb charge. I hope कि आपको ये जो कूलम्स लॉ है किसी हद तक जो है क्लियर हो गया होगा, इसमें एम्बिग्विटीज़, बट इट्स अ वर्ल्ड टू एक्सप्लोर। इसके अंदर बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए, और इसके कुछ हिस्से इंशाल्लाह हम जब आगे कैपेसिटर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर डिस्कस होंगे। टिल देन, wish you best of luck. Thank you very much.